वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जे.बी. डिसूजा द्वारा लिखे गए प्रोज फ्रीडम ऑफ प्रेस का डिटेल्ड एनालिसिस और समरी। इससे पहले कि हम लोग प्रोज की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। जे.बी. डिसूजा वॉज अ डिस्टिंग्विश bureaucrat and a human right activist. In taking the law into their hand, the author traces a history of judicial activism. वो एक डिस्टिंग्विश ब्यूरोक्रेट ऑफिसर भी थे और ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट भी थे। और इस प्रोज में वो जुडिशल एक्टिविज़म के बारे में, जो कोर्ट्स में असर्टिवनेस आ रही है प्रेजेंट डे कोर्ट्स के अंदर, उस असर्टिवनेस को उसने हाईलाइट करने की कोशिश की और बताया कि ये कब से ऐसी असर्टिवनेस इंडियन और दूसरे देशों के कोर्ट्स के अंदर आनी शुरू हुई है। फॉर द लास्ट 2 decades द इंडियन कोर्ट्स हैव ओवरकम देयर शाइनेस, दे आर शोइंग देयर असर्टिवनेस। राइटर के मुताबिक पिछले 2 दहाकों से, लगभग 20 सालों से इंडियन कोर्ट्स ने अपनी शाइनेस को, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके असर्टिव होना शुरू किया है। द कोर्ट्स आर वर्किंग विद पंचिंग एथिक्स, इक्विटी एंड जस्टिस। और कोर्ट्स अब एथिक्स और इक्विटी, लोगों को बराबर कानून और एथिक्स के लिए असर्टिव हो रहे हैं और वो एक नज़र रख रहे हैं रॉन्गिंग्स ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स। दे आर ड्रैगिंग पॉलिटिशियंस टू द ट्रायल। जब कहाँ पे एक टाइम था कि पॉलिटिशियंस को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, वो अपने आप को होली सोली सब कुछ समझते थे। उन्हें ऐसा लगता था वो जो मर्जी कर लें, उनको कुछ नहीं हो सकता। बट अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अदालतें उनकी रॉन्ग डूइंग्स के ऊपर, उनको अदालत में ट्रायल मुकदमा भी उनके ऊपर चला सकती है। इट इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम और ये आम लोगों के लिए एक पॉजिटिव बात है। जुडिशल एक्टिविज़म इज़ एन इंटरनेशनल फिनोमेना और ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एक्टिविज़म है। द यूएस अमेरिकन कोर्ट हैज़ बैंड रेशियल बाइगॉटरी। जैसे एग्जांपल दी गई है कि जिस तरीके से यूएसए में भी रेशियल बाइगॉटरी के अगेंस्ट वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो केवल इंडिया नहीं बल्कि और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी धीरे धीरे करके आगे आ रहा है। द जुडिशल ट्रस्ट हैज़ बिकम इनएविटेबल ड्यू टू द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द करप्ट ऑफिशियल, पुलिस एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि जो करप्ट पॉलिटिशियंस है, ऑफिसर हैं, पुलिस है, उनके कारण जो आम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उनके पास एक ही उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सहारा था, वो था कोर्ट्स। और इसीलिए कोर्ट ने ये जिम्मेदारी अपनी ली है कि वो कॉमन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। टुडे जुडिशरी कैन टेक अप केसेस मोटो इवन इफ नो कंप्लेंट इज लॉ। आज के टाइम पे वो उस समय भी रॉन्ग डूइंग्स और पॉलिटिशियन ऑफिसर के ऊपर केस कर सकते हैं। जब कोई आम इंसान नहीं कर रहा, वो खुद उन लोगों को नोटिस भेज सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जब 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर घोटाला हुआ था, तो तब भी बिना किसी कंप्लेंट किए ही कोर्ट ने जो है वो उस समय की दिल्ली की सरकार को क्वेश्चन कर लिया था। तो इस तरीके की बहुत सारी एग्जांपल हमें अपने डे टू डे लाइफ में नज़र आ जाएंगी, जहाँ पे इंडिविजुअल्स की कंप्लेंट किए बिना ही जो अदालतें हैं उनको पॉलिटिशियंस को या ऑफिसर्स को अदालत में लेके आती हैं। इट में रिजल्ट इन टू मैनी जुडिशल इन्वेस्टिगेशन। बट इसके नुकसान भी हैं क्योंकि इसके कारण कोर्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ सकता है। कोर्ट माइट गेट फ्लडेड विद लिटिगेशन दैट डिसीजन में लेड टू डाउटफुल लीगैलिटी। और क्योंकि जब स्पीड ज़्यादा केसेस हो जाएंगे तो वहाँ पे जो चांसेस ऑफ जस्टिस हैं वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। कोर्ट्स में इवन यील्ड टू टेम्पटेशन। और जैसे ऑफिसर्स करप्ट हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस करप्ट हो सकते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारे कोर्ट्स हैं वो भी लालच में आके वो भी करप्शन का कारण बन सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन थी राइटर और इस प्रोज के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ जे.बी. डिसूजाज टेकिंग द लॉ इनटू देयर हैंड। तो इस प्रोज की अगर मैं ब्रीफ समरी कहूँ तो ये प्रोज इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करता है कि किस तरीके से जो कोर्ट्स है वो कॉमन मैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही हैं और किस तरीके से वो
एक्टिव होती जा रही हैं, और इस जुडिशल एक्टिविज़म को ही हाईलाइट करता हुआ चैप्टर है। वो कहता है कि इस एक्टिविज़म को शुरू हुए भारत में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। पहली बार ये तब हुई थी जब 1996 में कोर्ट ने कुछ पॉलिटिशियंस को अदालत में घड़ीसा था, या अदालत में उनके अगेंस्ट केस दायर हुआ था, जो कि 1984 के सिख दंगों के मुख्य दोषी माने गए थे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नो डाउट उनको न्याय बहुत लेट से मिला, बट इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है कि कहाँ पे पहले ऑफिसर्स को या मिनिस्टर को लगता था कि उनके ऊपर किसी प्रकार की क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, तो अब ऐसा लगता है कि अब उनको भी ये डर है कि वो अगर कुछ गलत करेंगे तो उनके लिए कोर्ट्स बैठी हैं। इसकी 2 एग्जांपल और भी दी गई है कि कैसे ये कोर्ट्स कॉमन मैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माइकल जैक्सन के शो के लिए जो कस्टम ड्यूटी थी उसे हटा दिया, तो उस समय भी अदालत सामने आई और उस कस्टम ड्यूटी को दोबारा लगवाया गया। इसी तरीके से एक बार भारत सरकार ने प्राइवेट 5 स्टार हॉस्पिटल्स को टैक्स से एग्जम्प्ट करने के बारे में सोचा। उस समय भी अदालत ने कॉमन मैन के राइट को प्रोटेक्ट किया और इस प्रोसेस को रोक दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अदालतें आज के टाइम पे कॉमन मैन की आवाज़ उठाने का कारण बन सकती हैं, बट इसके भी उस 3 जो डेंजर्स हैं वो JB डिसूज़ा ने हाईलाइट किए हैं। पहले कि हमारे जैसे देशों में पहले से ही बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे में और ज़्यादा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर डालना से जो केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, ये भी गलत बात है कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि बिना पक्ष की सुनवाई किए जो सरकार है सामने वाले के ऊपर फ़ाइन या उसे सज़ा दे देती है। जो कोर्ट है उसे उसके पक्ष लिए बिना ही उसे सज़ा दे देती है। तो ये भी गलत बात है, किसी को भी बिना उसका पक्ष जाने सज़ा देनी गलत बात है। तो इसीलिए यहाँ पे जो जस्टिस के चांसेस भी कम होने के चांस है। और तीसरा सबसे बड़ा ख़तरनाक ये है कि जैसे ख़तरनाक जो डेंजर है वो ये है कि जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर्स करप्ट हो सकते हैं, हमारे ऑफिसर्स करप्ट हो सकते हैं, उसी तरीके से हमारे कोर्ट्स भी लालच में आके करप्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में जब हमारे मिनिस्टर भी करप्ट हो गए, पुलिस भी करप्ट हो गई और हमारे कोर्ट भी करप्ट हो गए, तो आम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए या आम लोगों के हकों को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन फिर खड़ा होएगा। तो ये थी हमारी प्रोज की ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन। और लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज। The other day, a cartoon had a prominent political figure stealthily shining up a lamp post to crawl into a Chief Justice bedroom or a midnight tete-a-tete। तो रोज़ में बताया गया है कि एक दिन अखबार में एक कार्टून छपा था जिसमें कि एक पॉलिटिशियन चुपके से स्ट्रीट पोल के ज़रिए एक जज के घर बेडरूम में एंटर होने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उससे कुछ बात कर सके। What a fall for a prime minister from 1979 when another chief justice wrote to congratulate Indira Gandhi on her return to the power। वो कह रहा कि ये कितना बड़ा गिराव था पॉलिटिशियंस के लिए। कहाँ पे 1979 में ऐसे हालात थे कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉन्ग्रेचुलेट किया था इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता में आने के ऊपर, और वहीं पे अब वो पॉलिटिशियंस खुद जा रहे हैं चीफ जस्टिस के पास या अदालतों के पास कि कहीं उनके साथ कोई कि वो उनके रॉन्ग डूइंग्स के ऊपर आवाज़ ना उठाए। तो ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत असर्टिवनेस एक्टिवनेस जुडिशियल कोर्ट्स के अंदर आई है। इन लास्ट 20 ईयर इंडियन कोर्ट्स आर ग्रेजुअली बिगन टू शेड द शाइन एंड बिगन टू शो देयर टीथ। और पिछले 20 सालों में इंडियन कोर्ट्स ने अपने इस प्रोसेस को छोड़ना शुरू किया है, शाइनेस को छोड़ना शुरू किया है और आम लोगों की हकों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी है। But only 1996 have you seen a spurt in assertiveness. They seem to be at last punching ethics, equity and justice down the throat of our deprived politicians। पर ये assertiveness हम लोगों को 1996 में सबसे पहली बार फील हुई, और तब हमें लोगों को ऐसा लगा कि एटलीस्ट कोई तो ऐसा शख्स है जो
जो कि कोई तो ऐसा है आम लोगों की आवाज़ उठाने वाला जो करप्ट पॉलिटिशियंस या रॉन्ग ऑफिशियल्स की गलत डूइंग्स के ऊपर एक कंट्रोल रख सके. Where the judiciary had contented itself with forbidding gross ministerial or wrongdoing in the past, it now demands positive performance and moral performance at the end. जहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा है कि मिनिस्टर और जो ऑफिसर्स है वो करप्ट हुए हैं, बहुत सारे रॉन्ग डूइंग्स की हैं, बट इस एक्टिविज़म के आ जाने के कारण अब उनके अंदर भी एक डर रहा है और इसीलिए वो अब ज़्यादा अकाउंटेबल हो चुके हैं आम जनता के ऊपर और इसीलिए वो पॉजिटिव और मॉरल परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जुडिशियल एक्टिविज़म ने इंडिया और दूसरे देशों के अंदर कॉमन मैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश की है. Just 3 years ago, our court were asked in a petition to make the Maharashtra government to prosecute a local leader for highly incendiary writing that had inspired the cruel Mumbai riots in which nearly 2,000 people killed their lives. तो कह रहा है कि कुछ साल पहले की बात है जब उसने प्रोज लिखा, उससे कुछ साल पहले की बात है जब एक कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को उस नेता के ऊपर केस करने के लिए कहा जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में दंगों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जो डेथ हो गई थी. द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द पिटीशन. नो डाउट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया. टुडे दिल्ली कोर्ट हैज़ ड्रैग्ड अनदर पॉलिटिशियन 12 years after he allegedly led murderous mob that killed 6 after इंदिरा गांधी assassination. और इसी तरीके से आज भी 1996 के जिस इंसिडेंट की बात की जा रही है, 12 साल के बाद 1984 में जब इंदिरा गांधी के मरने के बाद सिखों के ऊपर दंगे किए गए, तो इसी प्रकार के एक राजनीतिक नेता को अदालत में लेके आया गया है जो जिसके ऊपर की ये आरोप है कि उसने गुस्से में आई भीड़ को भड़काया था और हज़ारों सिखों को मरवाने की कोशिश की गई थी उसके द्वारा उस दंगों में. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. नो डाउट ये जो चीज़ें हैं थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, बट इस एक्टिविज़म से ये हुआ कि अब पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स के ऊपर भी एक चेक रहेगा, एक उनके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा. इन दिस एवोल्यूशन इंडियन कोर्ट्स आर नॉट यूनिक. राइटर कहता है कि इस बदलाव में, इस इम्प्रूवमेंट में भारतीय कोर्ट अलग नहीं है. दूसरे देशों में भी ये एडवांसमेंट, ये एक्टिविज़म जो है हम लोगों को देखने को मिल सकता है. एक्टिविज़म हैज़ बीन ग्रोइंग इन द जुडिशरी ऑफ अदर नेशंस टू. इन 1954 द यूएस सुप्रीम कोर्ट आउटलॉड रेशियल बाइगॉटरी इन स्कूल्स रिजेक्टिंग द सेपरेट बट इक्वल प्लीज ऑफ सेग्रीगेनिस्ट्स. 1994 में हम लोगों ने पहली बार यूएस सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविज़म को फील किया था जब उसने स्कूल्स के अंदर रेशियल बाइगॉटरी को रिजेक्ट किया था और ये कहा था कि स्कूल में सेपरेट नहीं बल्कि इकट्ठे सभी चीज़ें होनी चाहिए. बट देयर आफ्टर अमेरिकन कोर्ट्स grew even more assertive on this issue, ruling a few years later that public school must ensure mixed classroom even if in the process children of one race or the other had to be carried to a school right across from city to bring about a mixture. इसी तरीके से अमेरिकन कोर्ट ने जैसे जैसे टाइम बीता गया उनके अंदर और असर्टिवनेस आती चली गई और वो ये बताता है कि इस डिसीज़न के कुछ सालों के बाद तो अमेरिकन कोर्ट्स ने तो ये भी डिसीज़न दिया था कि पब्लिक स्कूल को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो मिक्स क्लासरूम हो, उनके स्कूल्स के अंदर ब्लैक और वाइट दोनों ही लोग मौजूद हो. इसके लिए चाहे स्कूल को अलग दोनों ही वर्गों के बच्चों को चाहे शहर के दूसरे कोनों से ही क्यों ना लाना पड़े, क्योंकि इस तरीके से करने से वो लोग जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फैली हुई है उसको कम करने में कामयाब हो गए. तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट्स ने आम लोगों के हक़ों के लिए आवाज़ उठाई है और दूसरे देश इस एक्टिविज़म में हम लोगों से बहुत आगे है. जहाँ पे हमारे यहाँ पे ये 96 में स्टार्ट हुआ तो अमेरिका में ये एक्टिविज़म 1954 में ही स्टार्ट हो चुका था. Predictably, Indian politics are jittery over a new judicial thrust that clearly threatens their wayward activities. पर भारतीय राजनेता और ऑफिसर्स इस नई जागरूकता के ऊपर थोड़ा सा चिंतित है, थोड़ा सा डरे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि पहले उनके ऊपर कोई डर नहीं था, उनके ऊपर कोई तलखी तलवार नहीं लटक रही थी, पर अब उनको ये पता है कि अब वो भी कुछ गलत करेंगे तो उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है, उनको भी सज़ा हो सकती है. बट व्हाट आर रिड्रेस इज़ अदरवाइज अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड सिटीजन. और अगर ये एक्टिविज़म ना होता तो एक आम इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता जो उसके हक़ों की, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाता.
that has changed. Today, government and civic officers seldom care to respond. Before independence, you could write a complaint to an official and confront. फिर एक कंपैरिजन किया जा रहा है इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले के हालातों में और अब के हालातों में। वो कह रहा है कि आज़ादी से पहले ऐसे हालात थे कि हम लोग किसी भी ऑफिसर को कंप्लेंट फाइल कर सकते थे और उस ऑफिसर को हमारी कंप्लेंट या हमारी शिकायत का आंसर हर हाल में देना पड़ता था। दैट हैज़ चेंज। वो कह रहा है कि पर अब ये चेंज हो चुका है क्योंकि अब करप्शन जो है वो हमारे सिस्टम में फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंटर कर चुकी है। टुडे गवर्नमेंट एंड सिविक ऑफिसर्स सेल्डम केयर टू रिस्पेक्ट। आज कल हम लोग देख सकते हैं कि ना तो सरकार ना ही सरकारी मुलाजिम हमारी किसी शिकायत के ऊपर ध्यान देते हैं। इसकी एक एग्जांपल दी है। स्पेसिफिक रिपोर्ट वन मेड टू दी डायरेक्ट एंटी करप्शन एंड Brihan Mumbai Municipal Corporation about corruption in the Brihan Mumbai Municipal Corporation है both been ignored। वो कह रहा है कि एक शिकायत की गई थी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ब्रिहान मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर के अगेंस्ट कि वहाँ पे करप्शन हो रही है। तो बट वो दोनों ही करप्शन की जो रिपोर्ट थी वो एंटी करप्शन ब्यूरो और मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे आज़ादी के पहले हमारा सिस्टम बेटर था, आज़ादी के बाद ये सिस्टम वर्स होता चला गया, ख़राब होता चला गया। अर्लियर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फाउंड फेवरिंग 5-star हॉस्पिटल्स विद अ न्यू एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। हैप्पीली बोथ these exemptions attracted judicial। Few of us think that of invoking about our local MP or MLA or corrupt. Most of these worthy are too wrapped up in their own pursuits to bother about individual grievances। और कई बार हम लोगों को लगता है कि अगर पुलिस या ऑफिसर हमारी बात नहीं सुनते तो क्यों ना हम लोग लोकल MP या MLA के पास जाए। बट वहाँ पे जाके भी हमें ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है। वो भी हमारी शिकायत के ऊपर कोई तवज्जो कोई ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग अपने पर्सनल फ़ायदों में इतना बिजी होते हैं कि उनको आम जनता की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता। इसकी एक और लाइव एग्जांपल दी गई है। ट्राई रजिस्टरिंग एन ऑफेंस विद पुलिस एंड यू विल डिस्कवर हाउ मच ए मेयर ड्यूटी ऑफिसर एट द पुलिस स्टेशन कैन डू टू रिड्यूस जस्टिस टू एंड इल्यूजन। वगैरह कि एक पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत करने की कोशिश कर लो, वहाँ पे आपके साथ ऐसी क्वेश्चनिंग की जाएगी कि आपको ऐसे लगेगा कि आपने क्वेश्चनिंग करके आपने वहाँ पे कंप्लेंट करके गलती कर दी है और आपके न्याय के ऊपर से धीरे धीरे करके भरोसा जो है वो उठना शुरू हो जाएगा। द CBI buried many cases for years despite its obligation under the law to complete the investigation। और CBI जो हमारे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है उसने भी बहुत सारी ऐसे केसेस को जो है वो दबा के रख दिया है, जबकि उनकी ऑब्लिगेशन ये थी आम लोगों के साथ कि वो फ्री एंड इम्पार्शियल जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर जुडिशल एक्टिविज़म ना हो तो हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे ऑफिसर्स हम लोगों को न्याय से दूर कर सकते हैं या हम लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अगर डे टू डे लाइफ से कोट करें तो अक्सर जब कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ होता है तो हम लोग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ पास भी कर दिया है कि अगर कोई फर्स्ट एड देता है एक्सीडेंट वाले पेशेंट को तो उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, उसे अदालत नहीं आना पड़ेगा। बट फिर भी हम लोग डरते हैं किसी की हेल्प करते वक्त क्योंकि इससे पहले जो हमारे ऑफिशियल या ब्यूरोक्रेट्स की इमेज ऐसी बन गई है कि अगर हम लोग किसी को लेके जाते थे तो हमारे साथ ही ऐसी क्वेश्चनिंग करनी की शुरू कर दी जाती थी जैसे कि हम लोगों ने ही वो एक्सीडेंट या वो इंसिडेंट किया होता है। तो इस तरीके से जो रॉन्ग डूइंग है ऑफिसर्स की या पॉलिटिशियंस की वो आम लोगों को इनह्यूमेन भी कई बार कर देते हैं और आम लोगों से न्याय को दूर भी कर देते हैं। इसीलिए इस जुडिशियल एक्टिविज़म के कारण आम लोगों के हक़ों की रखवाली भी आई और न्याय जो है उनको भी मिलना शुरू हो गया। इफ़ द कोर्स रिमेन्स एज impervious as the executive, how would we stop our government from giving away tax money on frivolous ground। और अगर अदालतें भी इस तरीके से मौन होकर बैठ जाए ऑफिसर्स के जैसे तो कौन सरकारों को रोक सकता है। हमारी हक की कमाई का जो टैक्स देते हैं उनको फिजूल में वेस्ट करने से रोक सकता है उनको। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट शोड इट्स जेनरोसिटी विद एग्जाम्प्टिंग मनी बाय एग्जाम्प्टिंग द माइकल जैक्सन शो फ्रॉम एंटरटेनमेंट ड्यूटी। ऐसा ही एक बार महाराष्ट्र सरकार ने किया जब उन्होंने माइकल जैक्सन के शो को एंटरटेनमेंट ड्यूटी से एग्जम्प्ट करने के बारे में सोचा। अर्लियर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फाउंड फेवरिंग 5-star प्राइवेट हॉस्पिटल विद द न्यू एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने देखा कि भारतीय सरकार ने एक बार
5 स्टार हॉस्पिटल्स को भी एग्जाम्प्ट करने के बारे में सोचा हैप्पीली, बट दिस एग्जाम्पशन अट्रैक्टेड जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। बट इन दोनों ही जगहों पे अदालतों ने इंटरवीन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह पे जो टैक्स फ्री उनको किया जा रहा था वो टैक्स अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है आम लोगों के ऊपर आना था। इसीलिए अदालतों ने आम लोगों की हकों की रखवाली की कि उनको किस बेस के ऊपर, इन दोनों ही कंडीशन के ऊपर हम लोग उनको टैक्स में एग्जम्पशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से इस जुडिशल एक्टिविज़म के कारण आम लोगों की रखवाली, आम लोगों के हकों की या राइट्स की रखवाली हुई। Has judicial investigation been too frequent and obtrusive? Some jurists think so. Our politicians are, of course, uneasy. Their malpractice is threatened as never before, and we must thank the courts for that. Yet, the new activism does pose at least 3 dangers. वो कह रहा है कि कई लोगों का ये मानना है कि इस एक्टिविज़म का ये नुकसान है कि इससे जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। हर कोई अदालत के द्वारा या अदालत के जजेस की कमेटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराने के बारे में कहता है। पर इस एक्टिविज़म का नुकसान ये हुआ है कि हमारे इस एक्टिविज़म से हमारे पॉलिटिशियंस और जो ऑफिसर्स है उनके अंदर एक डर बैठ गया है। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस, जिन ऑफिसर्स को पहले कोई डर नहीं था कि वो जो मर्जी करे उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनको भी ये डर है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया और वो लोगों से या कोर्ट से बच नहीं सकते। तो इस तरीके से हम लोगों को कोर्ट के लिए इन चीज़ों का थैंक करना है कि अब हम लोग एक तरीके का थोड़ा सा कंट्रोल या चेक रख सकते हैं मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स की रॉन्ग डूइंग के ऊपर। बट इसके बावजूद भी ये एक्टिविज़म 3 नए खतरे हमारे सामने पोज करता है। पहला, one, our courts already in areas will be flooded with new public interest litigation और relatively trial basis real और imaginary। वो कह रहे हैं कि ये इसका सबसे पहला जो नुकसान ये है, खतरा ये है कि हमारे जैसे देश जहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत धीमी है, न्याय की व्यवस्था बहुत धीमी है, वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर अदालतों के ऊपर ये बोझ भी बढ़ जाएगा तो हमारी अदालतों के अंदर जो केसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे कि हमारी न्याय प्रक्रिया जो है वो स्लो हो जाएगी। और इसका नुकसान ये भी है, कई बार लोग झूठे आरोप के ऊपर भी लोगों की पॉलिटिशियंस या ऑफिसर्स के ऊपर केस करना शुरू कर देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, द फाइनलिटी दैट सुप्रीम कोर्ट्स हैव मैनी प्रॉम्प्ट इनटू डिसीजंस ऑफ डाउटफुल लीगैलिटी। He have floated the fines imposed and sentenced under government minister for inappropriate action on their part. But was it right to fine them without a trial? Should the Supreme Court set such an example? वो कह रहे हैं कि दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम लोगों ने कई बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े सारे ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स को उनके गलत कामों के लिए बिना मुकदमा लड़े उनके ऊपर फ़ाइन या उनको सज़ा दे दी है। पर क्या ये सही है कि हम लोग किसी को बिना अदालत में उनका पक्ष जाने, उनको बिना उनके ऊपर मुकदमा चलाए उनको सज़ा दे दे? क्या ऐसा करना हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को शोभा देता है? तीसरा और सबसे चिंताजनक जो कारण है, 3 and most worrisome of all, द कोर्ट में यील्ड टू टेम्पटेशन। तीसरा और सबसे चिंताजनक, सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो खतरा ये है कि जिस तरीके से हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट होने के लिए उनको लालच दिया जा सकता है, ऑफिसर्स को लालच दिया जा सकता है, वैसे ही हमारे अदालतों को भी लालच देके उनको करप्ट किया जा सकता है। दे मे बी ड्रॉन इनटू पॉजिटिव पॉलिसी मेकिंग रोल सब्स्टिट्यूट देयर पॉलिसी चॉइसेस फॉर दोज ऑफ द पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उनको भी लालच देके इस चीज़ के लिए मनाया जा सकता है कि वो भी सरकार या ऑफिसर्स की हाँ में हाँ मिला सके। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर ये एक्टिविज़म आम जनता के हकों की रखवाली करता है, वहीं पे इस एक्टिविज़म के 3 सीरियस खतरे भी हैं। इवन इफ वी हैव बीन चूजिंग रूलर्स हु हैव ब्रॉट द वेरी कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू कंटेम्प्ट, डू वी नाउ वांट टू बी रूल्ड बाय अ सेट ऑफ अनइलेक्टेड जजेस। वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ के लिए अपने आप को गुनाहगार समझते हैं कि हम लोगों ने लोकतंत्र को नीचा दिखाया, ऐसे लोगों को नियुक्त करके जो लोग डेमोक्रेसी को रहने नहीं देते, तो क्या हम लोग अब ऐसे लोगों को द्वारा रूल किया जाना चाहते हैं जिनको हम लोगों ने इलेक्ट भी नहीं किया, यानी कि जजेस के द्वारा? देन वी विल जज द डिसीजन। तो राइटर कहता है कि अगर पुलिस और ऑफिसर्स और नेता गलत करते हैं तो उनको कोर्ट देखेगा। अगर ये तीनों ही कोर्ट भी गलत करता है तो फिर कौन उनकी क्वेश्चनिंग कौन करेगा? तो इसीलिए इस एक्टिविज़म के कुछ शॉर्टकमिंग्स, कुछ वीकनेसेस भी है। जेबी डिसूजा वाजा, तो थोड़ा सा हम लोग इसके
एनालिसिस और कर लेते हैं। जेबी डिसूजा वाज अ डिस्टिंग्विश्ड ब्यूरोक्रेट एंड अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन टेकिंग द लॉ द ऑथर ट्रेसेस हिस्ट्री। और इस लेसन में इस राइटर ने जुडिशियल एक्टिविज़म की हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश की है। वो ये जानना चाहता है कि ये हिस्ट्री जो है भारतीय बताना चाहता है कि भारतीय कोर्ट्स के अंदर ये एक्टिविज़म जो है वो लगभग पिछले 20 सालों से ही स्टार्ट हुआ है, जब से कि अदालतों ने आम लोगों के हकों की रखवाली करनी शुरू की है और उन्होंने करप्ट पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स को अदालतों में लेके आना शुरू किया है। अब उनके ऊपर भी एक डर और एक खौफ रहता है कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनकी भी कोशिश हो सकती है। और ये पॉजिटिव है आम लोगों के लिए कि उनको की हकों की रखवाली करने के लिए कोई ना कोई पर्सन खड़ा है, कोई ना कोई पावर खड़ी हुई है। और ये एक्टिविज़म भारत में अकेला नहीं है, अमेरिका में ये एक्टिविज़म बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। और ये जुडिशल एक्टिविज़म इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था क्योंकि अगर ये एक्टिविज़म ना आता तो शायद आम जनता जो है उनकी आवाज़ को उठाने वाला या उनके हकों को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए ये जुडिशल एक्टिविज़म आम लोगों के राइट्स की रखवाली का एक मुख्य कारण बना है। उसके साथ साथ वो कह रहा है कि इसके 3 मेजर खतरे भी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि कोर्ट्स पहले से बहुत केसेस है और ऐसे में केसेस और बढ़ सकते हैं। दूसरा कारण ये कि झूठे मुकदमे भी हो सकते हैं और बिना सुनवाई के सज़ा भी दी जा सकती है, जो कि रॉन्ग एग्जाम्पल है। और तीसरा और सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक जो है वो ये है कि अदालतें भी करप्ट हो सकती है। तो ऐसे हालातों में अगर जुडिशल एक्टिविज़म भी रॉन्ग वे में चला गया तो आम इंसान के हकों की आवाज़ कौन उठाएगा। तो ओवरऑल हम इस प्रोज़ में देख सकते हैं कि राइटर ना केवल जुडिशल एक्टिविज़म की हिस्ट्री को ट्रेस कर रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कैसे जुडिशल एक्टिविज़म कॉमन मैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और उसके साथ ये भी बता रहा है कि नो डाउट ये जुडिशल एक्टिविज़म हमारे लिए बहुत अच्छा है, वहीं पे इस जुडिशल एक्टिविज़म के कुछ डेंजर्स भी हैं जो ये आम लोगों के लिए ख़तरनाक भी करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।